जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आज आप लोगों को स्वागत हमारे न्यू वीडियो में। तो आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरह से जीके पढ़ के मैंने एग्ज़ाम क्लियर की हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने कल आप लोगों को साइंस का बताई थी और आज मैं सोशल साइंस का बता रही हूँ, उसको जीके बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताऊंगी कि मैं कौन से बुक से जीके पढ़ी थी, कौन कौन से बुक से, और मैं किस तरह से पढ़ी जो मैं एक बार में एग्ज़ाम क्लियर कर ली। मैं आप लोग को बताई थी कि आप लोग को टाइम कम है, समय कम है, इसके वजह से मैं आप लोग को टॉपिक देती हूँ और आप लोग एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इतना मैं बता रही हूँ आप लोग को, तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बताऊँ कि फाइनली मेरा सिलेक्शन तो हो गया है 21,391 में। तो आप लोग के डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग को बता दूं, सबसे पहले जो बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके में आता है वो हिस्ट्री से आता है। इतना तो आप लोग को भी पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री में 3 पार्ट है, आप लोगों को पता ही होगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मैं हिंदी में बता रही हूँ, हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगी क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा ज़्यादा होता है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मध्यकालीन भारत से और प्राचीन भारत से, क्योंकि प्राचीन भारत ना ज़्यादातर बिहार से रिलेटेड इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए प्राचीन भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मध्यकालीन भारत है, उसमें भी आप बिहार स्पेशल से ज़्यादा पूछता है, बिहार से रिलेटेड करके ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे प्राचीन भारत में क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बिहार से रिलेटेड ही है, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो मतलब कि स्थान जो है ना बिहार से ही है, बोध गया से। और इतना तो आप लोगों को भी पता होगा। उसके बाद ये दोनों धर्म के बारे में आप लोग से पूछ लेता है। इसके बाद महाजन पद जो 3 है वो बिहार से भी है, तो ये बिहार का 3 याद कर लीजिएगा। और महाजन पद 1-2 यूपी का होता है, उसका भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद सिंधु सभ्यता काल से बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वो पढ़ लीजिएगा। और सिंधु सभ्यता में कौन सी जगह से कौन सा सामान मिला है, क्या नहीं मिला है, ये सब सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसका मतलब खोज किसने किया था ये सब पूछ देता है। तो सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था और कब किया गया था, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद आ जाता है ये मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष जो है ये बिहार से ही है, मगध का साम्राज्य है बिहार से है, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। उसके बाद सिकंदर से ही क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद मौर्य काल, ये बिहार से ही रिलेटेड है तो मौर्य काल से पूछ देता है। उसके बाद शक वंश, कुषाण वंश, ये सब जो है ना बिहार से रिलेटेड है। कुषाण वंश नहीं, कुषाण दक्षिण भारत का शायद है। तो ये सबसे क्वेश्चन, सातवाहन वंश ये है बिहार से रिलेटेड, तो ये सबसे पूछ देता है। ठीक है, ये इतना जो हो गया ना ये प्राचीन भारत का टॉपिक है। आप लोग को सिंधु सभ्यता काल है, उसके बाद वैदिक काल हो गया, उसके बाद महाजन पद हो गया, उसके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद है आप लोग को मगध है सिकंदर से, मौर्य साम्राज्य, उसके बाद है सातवाहन वंश। पता है ये मौर्य काल, मगध जो साम्राज्य है ना उसका जो पूरा रिलेटेड एक साथ होता है, तो वो सारा पढ़ लीजिएगा। और बिहार से रिलेटेड जितना भी है वो सारा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये प्राचीन काल का आप लोग का हुआ टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम में बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो बिहार से रिलेटेड ही पूछता है ज़्यादातर। ज्योग्राफी का पूछेगा तो बिहार से रिलेटेड ही ज़्यादातर पूछता है। तो आप लोग को प्राचीन भारत का मैंने बता दी हूँ। अब बताती हूँ आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत में है जो सबसे पहले यूरोपीय आगमन पढ़ लीजिएगा। यूरोपीय आगमन के बाद बंगाल जो बिहार से सटा हुआ है इसलिए बंगाल वाला ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें गवर्नर जनरल सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद विद्रोह के बारे में पढ़ लीजिएगा।
विद्रोह मतलब कौन कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ था ये सब पढ़ लीजिए। उसके बाद 1857 की क्रांति, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। बिहार पुलिस देख लीजिए, बिहार दरोगा देख लीजिए, बीपीएससी देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आता ही है। खासकर ये वीर कुंवर सिंह का जो है ना, इससे क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद ये 1857 का क्रांति हो गया। उसके बाद आ जाता है आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन सा है ये सब आ जाता है। भारत का महान शहीद व्यक्ति जो है उन सब के बारे में आप लोग को पूछ लेगा। गांधीवादी काल पूछ लेता है, ये सारा आप लोग से पूछ लिया जाता है। फिर स्वतंत्रता संघ जो आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब बुक का नाम पूछ देता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया आप लोग को आधुनिक भारत से। 1947 तक का जो जितना है ना वहाँ तक का आप लोग हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए यूरोपीय आगमन, वायसराय ये सब जो बना था उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1857 की क्रांति, गांधी काल पढ़ लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। विद्रोह पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, विद्रोह पूछता है। उसके बाद जो ये आंदोलन सब हुआ था बिहार में वो सब पढ़ लीजिएगा, वो सबसे क्वेश्चन आता ही है। इतना हो गया। और इसमें क्या बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी पूछा गया था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप लोग देख लीजिएगा। पुनर्जागरण, इससे क्वेश्चन आता है। पुनर्जागरण, इटली का एकीकरण, फ्रांस की राजक्रांति, इससे पूछ देता है। जर्मनी का एकीकरण, इससे पूछ देता है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इससे। और उसके बाद जर्मनी का नाजीवाद का उदय, इस 4-5 टॉपिक है ना, उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, उससे बाहर नहीं आता। पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना नहीं है और इस पर थोड़ा कम ही फोकस करना है। ये 4-5 टॉपिक है ना, बस उस पर आप ध्यान दीजिए, बस हो गया। उससे ज़्यादा पूछना नहीं, पर उस पर पढ़ना नहीं, क्योंकि कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। वैसे पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि एक एक नंबर से स्टूडेंट बाहर हो जाता है, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग भूगोल में ही, भूगोल का सबसे पहले आप नक्शा पढ़िएगा। भूगोल का नक्शा पढ़ लेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब ना नक्शा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग नक्शा पढ़ लीजिएगा। भूगोल में भारत की प्रकृति पढ़ लीजिएगा, जो भारत का क्या कहाँ है ये सब पढ़ लीजिएगा। वो भारत का क्षेत्रफल कितना है, कौन सी गोलार्ध में है, ये सब पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद सामान्य जानकारी, इसको बोला जाता है भारत के बारे में सामान्य जानकारी, ये सब पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद है भारत का भौतिक रूप, भारत की नदियाँ हो गया, पहाड़ हो गया, प्रमुख झीलें हो गया, जलप्रपात हो गया, जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई नहीं भी पढ़ेंगे वो चलता है, तो मिट्टी पढ़ना ही पड़ता है, मिट्टी से क्वेश्चन आता ही है। जनगणना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जनगणना, ठीक है। उसके बाद खनिज संसाधन, ये सबसे ज़्यादा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये भी पूछा जाता है। और कौन से नदिया के पास कौन से नगर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ देता है। केंद्र शासित राजधानी पढ़ लीजिएगा। भौगोलिक उपनाम पढ़ लीजिएगा, उपनाम। और उसके बाद जनजाति, इतना है जो भारत के भूगोल से है। वर्ल्ड हिस्ट्री पर उतना नहीं जाइएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आता है और 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा टाइम इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग को ब्रह्मांड पढ़ लीजिएगा, सौरमंडल पढ़ लीजिएगा, स्थलमंडल, ये जलमंडल, ये सब जलधाराएं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में जलधाराएं से आता है क्वेश्चन। उसके बाद ज्वालामुखी से आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, झील से आता है क्वेश्चन, और जलडमरू मध्य से आता है क्वेश्चन, जलप्रपात से आता है, रेगिस्तान से क्वेश्चन आता है। ये 3-4 टॉपिक है ना जिससे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप लोग बिहार के भूगोल पे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कि ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड पे उतना नहीं ध्यान देना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे उतना ध्यान नहीं देना, भारत के भूगोल पर ज़्यादा ध्यान देना। इकोनॉमिक्स में आप लोग को आ जाता है, ये जो बजट नया में पेश किया गया है उस पर उसको पढ़ लीजिएगा। बिहार के बारे में आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बस इकोनॉमिक्स में यही बजट के बारे में ही पूछ देता है, क्या क्या नहीं है ये सब पूछ देता है। उसके बाद आप लोग को बता दूँ कि संविधान के बारे में, संविधान में आप लोगों को क्या सब पढ़ना है। संविधान में मतलब पॉलिटी,
पॉलिटी में आप लोग को क्या सब पढ़ना है, तो भारत का संविधान सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि भारत के संविधान से सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बता दूं कि इसमें टॉपिक है जो अनुच्छेद है, अनुसूची है, भाग है, उसके बाद संविधान संशोधन कौन सा कब हुआ, कौन, और उसके बाद इसमें संविधान संशोधन में आता है कि क्या बोलता है ये जो मतलब सिक्किम जैसे कौन से संशोधन में मिला, कब लागू किया गया, कब मिला, ये सब पूछ देता है। उसके बाद आप लोग को पूछ देता है पंचायती राज के बारे में, ये अपना भाग में आ जाता है, ये सारा ये भाग में आ जाता है। तो आप लोग भाग पे ध्यान दीजिएगा, 22 भाग है, अनुच्छेद पे 395 अनुच्छेद है, उसके बाद अनुसूची 12 है, इसके बारे में आप लोग सारा कुछ पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप लोग को संविधान संशोधन, इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप लोग को इतना बता रही हूँ, और मैं आपको जो टॉपिक दी हूँ ये लुसेंट से है, देखिए ये लुसेंट से है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। आप लोगों को सारा टॉपिक मैं बता दी हूँ, आप लोग जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना कीजिए। एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए लुसेंट से, और लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है उसको पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई भी सर का आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। मैं भी यही की थी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो आप लोग को भी बता दूँ। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मैं और टॉपिक के बारे में बता दूंगी, और क्या सब कैसे पढ़ना है ये सब मैं बता दूंगी। ये एक बुक है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करा देगा, समझ गए? इसलिए आप जो मैं बता रही हूँ उसको पढ़ा करें, क्योंकि मैं भी इसी से पढ़ी थी, तो आप लोगों को भी यही बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नए वीडियो में। तो अभी के लिए इतना है, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोग के लिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ। आप लोग को वीडियो बना के देती हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक बता दिया कि इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है। मुझे उस टाइम नहीं पता था, तो मैंने भी अपने से खुद से टॉपिक मैंने छांट के बनाई थी कि हाँ इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है और इससे नहीं आता है। ठीक है, पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में ना एक जॉब पाना बहुत मुश्किल है। तो राम राम, गुड बाय।